हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका मनीष, आप देख रहे हैं एमके क्लास टेक्नो। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं एमपी पुलिस की जो न्यू वैकेंसी आई है 2023 की। तो इसकी ऑनलाइन फॉर्म कब से भर रहे हैं और कब इसका एग्ज़ाम है। तो चलिए पूरी डिटेल्स के लिए वीडियो में अंत तक बनी रहेगा दोस्तों। चलिए बात करते हैं। इसके जो ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं वो 26/6/2023 से, यानी इसका नोटिफिकेशन आ चुका है एमपी पुलिस का। एमपी पुलिस का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें जो डेट दी गई है, जिसमें उन्होंने बताया कि 26/6/2023 से इसके ऑनलाइन फॉर्म फिल होंगे और इसकी लास्ट डेट 10/7/2023, यानी इसके 14 दिन ही फॉर्म फिल कराए जाएंगे। तो 14 दिन में ही आपको फॉर्म फिल करना है। और इसके जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने में अगर आपको संशोधन करना है तो 26/6/2023 से इसके संशोधन की डेट दी जाएगी 15/7/2023 तक, यानी 26/6, यानी जितने दिन आप फॉर्म भरने की डेट है उसमें 5 दिन एक्स्ट्रा दे दी गई हैं, जिसमें से आप उसका ऑनलाइन फॉर्म में संशोधन कर सको। और जो इसका एग्ज़ाम होगा वो 12/8/2023 से स्टार्ट होंगे, यानी अगस्त में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। अगस्त से 12 से आपके एग्ज़ाम प्रारंभ हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं फ़ीस इंस्ट्रक्शन के बारे में। किस बेस पे किस कैंडिडेट की कितनी फ़ीस लगेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल वालों के। जनरल वालों के लिए इसकी 5,500 रुपये फ़ीस रखी गई है और SC ST OBC वालों के लिए 250 रुपये फ़ीस रखी गई है। और जो केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, जैसे कोई भी अन्य राज्य से या अगर फॉर्म फिल करता है तो उसकी फ़ीस 500 रुपये रखी जाएगी। तो दोस्तों, इससे आप अभी 26/6/2023 से फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं, तो आप फॉर्म फिल कर लीजिए अपना। तो चलिए दोस्तों, इसके एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। तो 12/8/2023 से प्रारंभ होंगे। पहला यानी 2 शिफ्टों में इसके एग्ज़ाम होने वाले हैं। पहला 7 से 8 रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। महत्वपूर्ण निर्देश 9 से 9:30 बजे तक, यानी महत्वपूर्ण जो इसके निर्देश होते हैं 9:30 बजे से आपका 11:30 बजे तक, यानी 2 घंटे का टाइम पीरियड रहेगा। इसके 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम कराए जाएंगे। फर्स्ट शिफ्ट रहेगी 9:30 से 10:30, 11:30, और दूसरी शिफ्ट रहेगी 2:30 से 4:30। इन 2 शिफ्टों में इसके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं। और दोस्तों इसका फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको MPPB यानी व्यापम का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। व्यापम का रजिस्ट्रेशन में आप 3 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। अगर 3 महीना आपका पुराना रजिस्ट्रेशन है तो उसको अपडेट करा लीजिए। रजिस्ट्रेशन अपडेट करवाने के बाद आप एमपी पुलिस की जो वैकेंसी आई है उसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। और दोस्तों, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी आई हुई है तो चलिए बात कर लेते हैं। इसकी टोटल वैकेंसी आई हुई है जो 7,090 वैकेंसी आई है। जनरल वालों के लिए 1915 और OBC वालों के लिए 1914, SC वालों के लिए 1134, ST के लिए 1418 और EWS के 709 वैकेंसी हैं टोटल। फीमेल में जो 33% का आरक्षण भी दिया गया है। और एक्स यानी जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको 10% का, और जो हैंडीकैप है विकलांग लोग हैं उनको 15% का आरक्षण भी दिया जाएगा। और उसमें जो केवल मेल के लिए वैकेंसी है वो टोटल 2646 वैकेंसी है टोटल मेल के लिए। और बाकी जो वैकेंसी है वो फीमेल के लिए दी गई है। फीमेल के लिए क्योंकि इसमें 33% का आरक्षण भी दिया गया है, तो बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जो महिलाओं के लिए आरक्षण दिया जा रहा है वो 33% महिलाओं को आरक्षण भी दिया जाएगा उसमें। और दोस्तों, जो इसका सैलरी पैकेज रहेगा वो आरक्षक यानी कांस्टेबल के लिए 19,500 से 62,000 तक का सैलरी पैकेज रखा गया है, जो कि मध्य प्रदेश शासन प्रशासन के परिपत्र दिनांक C13/2019 3/1 2019 के अनुसार वेतनमान न्यूनतम का प्रथम 70%, द्वितीय वर्ष 80%, तृतीय वर्ष 90% स्टाइपेंड दे होगा। दिए गए समस्त संभागों में वेतनमान के अलावा समय समय पर स्वीकृत अन्य भत्ता दिए जाएंगे। यानी कांस्टेबल के लिए 19,500 से 62,000 तक के बीच में इसका पैकेज रखा गया है। किन किन पदों पर वैकेंसी आई हुई है तो पूरी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है दोस्तों। और इसमें जो किस ज़िले में कितनी वैकेंसी आई, किन किन ज़िलों में वैकेंसी है, तो ये
मैं इसका नोटिफिकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से जाके आप पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अलग अलग ज़िले में कैटेगरीज वाइज अलग अलग वैकेंसी दी गई है, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। और जो एलिजिबिलिटी रखी गई है वो आरक्षण जीडी के लिए 12th प्रणाली के अंदर 10वीं की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी यानी 10-12 होना चाहिए, और SC/ST वालों के लिए 8वीं पास होना चाहिए। आरक्षण रेडियो ऑपरेटर वालों के लिए 10+2 और अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सामान्य कैटेगरी रखी गई है। इसमें आयु में भी छूट दी गई है और कोविड के कारण 3 साल के लिए कोविड की छूट दी गई है, यानी 36 साल तक एज 36 तक के मेल फॉर्म फिल कर सकते हैं जनरल के और OBC वालों। महिलाओं के लिए 36 साल भी एज दी गई है, क्योंकि 3 साल इसमें कोविड का भी इंक्लूड कर दिया गया है। और दोस्तों इसके अगर सिलेबस की बात